हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अपन पावर सेट के बारे में देखेंगे और पावर सेट के बारे में अपन उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड अपन आज के लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास आने वाला है वो टॉपिक अपने पास है एफ साइलन। इसको रियल एनालिसिस में एफ साइलन कहते हैं और वैसे सेट थ्योरी में इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो इसको अपन कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको अपन क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है। और इसको अपन कहते हैं, यदि ये साइन कट कर देता है इसको तो ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो, अपने एग्जांपल ले, जैसे एग्जांपल से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो अपने पास एक सेट है 1 2 3 और 4। यदि अपन बात करें इसकी कि 3, अपन कुछ क्वेश्चन लिखते हैं 3 4 और ऐसे लिखते हैं अपन 5। अब इसमें बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का होता है वो उसका मेंबर है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है वो इसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है। तो 3 है वो ए सेट का मेंबर है या नहीं है। तो 3 है वो ए से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब देखो, इस सेट में 1 2 3 4, तो इसमें कौन कौन से अवयव है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 3 है वो ए में बिलोंग्स करेगा। तो 3 है वो ए में आपका बिलोंग्स करेगा, तो बिलोंग्स का साइन लग जाएगा, बिलोंग्स टू। अब यदि अपन 4 की बात करें तो 4 है वो ए सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो 4 बी सेट का क्या है? मेंबर है। तो 4 बी सेट का क्या करेगा? बिलोंग्स टू करेगा। 5 की बात करें तो 5 है वो सेट का अवयव होगा या नहीं होगा। तो 5 है वो सेट में नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा 5 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ही हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि बिलोंग्स टू और इसका अर्थ होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इस एग्जांपल को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने घर के मेंबर हो तो आप अपने घर से बिलोंग करोगे, घर से बिलोंग करोगे। आप दूसरों के घर से बिलोंग नहीं करोगे। यदि कोई राम की फैमिली है और एक श्याम की फैमिली है, एक राम की फैमिली है और एक श्याम की फैमिली है, तो राम है वो राम की फैमिली से बिलोंग करेगा, राम श्याम की फैमिली से मेंबर से श्याम की फैमिली से डज नॉट बिलोंग्स करेगा। राम है वो अपनी फैमिली से बिलोंग करेगा, ऐसे बोलते हैं अपन, राम है वो उसे बिलोंग्स करता है, वो उस गांव से बिलोंग करता है तो उस गांव का मेंबर है ना। तो उसी प्रकार इसमें होता है कि ये सेट है, उसमें आपके 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 है। तो 3 है वो आपका ए सेट से बिलोंग करेगा, तो उसको लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब इसके बाद में एक आता है सबसेट। ये आपने सबसेट को अपन ने अच्छे से पढ़ा है। सबसेट का मतलब क्या होता है? यदि ए सबसेट टू बी है, ए सबसेट टू बी है, इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव किसमें है? बी में विद्यमान है। ए का प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान है? बी में विद्यमान है। अपने को ये देखना है कि बिलोंग्स टू कहाँ लगाना है और सबसेट का साइन कहाँ लगाना है। इंपॉर्टेंट अपना जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इसी पे बेस्ड है कि आपको बिलोंग्स टू का साइन कब लगाना है और आपका सबसेट का साइन कब लगाना है। तो यदि अपन बात करें, एक इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, सबसेट को। तो उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे वो भी अपन बात करेंगे। जैसे मान लो एक सेट है, उसमें आपके एलिमेंट क्या है? 1 2 है। यदि अपन इसके सबसेट की बात करें, इसके अपन यदि बात करें किसकी? सबसेट की बात करें, तो सबसेट कितने बनेंगे इसके? 2 की पावर 2, 4 सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे? 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 1 2 बनेगा। अब जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, इसमें पहला क्वेश्चन पूछूं कि 5 सबसेट ऑफ ए। पहला क्वेश्चन, 5 बिलोंग्स टू ए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे की बात करूं मैं कि 5 बिलोंग्स टू ए। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, 1 बिलोंग्स टू ए। और 5 की मैं बात करूं, 1 सबसेट ऑफ ए। 1 सबसेट ऑफ ए। इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 2 है वो मान लो सबसेट ऑफ ए है, और एक और लिख लेते हैं 1 2 सबसेट ऑफ। अब बताओ इसमें से सही और गलत बताना है आपको। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इनकी बात करेंगे अपन। इसमें अपन ऐसे लिख देंगे, ऊपर से ऊपर लिख देंगे। ठीक है। अब देखो, बताओ 5 है वो सबसेट ऑफ ए। 5 है वो ए सेट का सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट देखते हैं अपन। तो 5 है वो सबसेट ऑफ ए। 5 जो है वो आपका
सबसेट है ए का, ये स्टेटमेंट राइट है भाई। फाइव है वो सबसेट है ए का, सही है। फाइव है वो ए का अवयव है क्या, तो फाइव है वो ए का अवयव तो है नहीं, फाइव ए से बिलोंग नहीं कर रहा। फिर अपन तीसरा कि फाइव एक, इसमें देखो इस एक, इसका मतलब तो होता है एम्प्टी सेट, इसका मतलब तो क्या है एम्प्टी सेट। और इसके अंदर यदि अवयव हो तो इसको अपन एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, इसको अपन कहेंगे सिंगलटन सेट, रिक्त समुच्चय। इसको अपन कौन सा सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट। और ये फाइव है वो इसके लिए क्या काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा, इसका अवयव के रूप में कार्य करेगा। तो बताओ फाइव है वो बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत है आपका। अब वन है वो बिलोंग्स टू ए है क्या, वन है वो बिलोंग्स टू ए है क्या, वन देखो यहाँ पे सेट का साइन लगाया हुआ है, तो वन बिलोंग्स टू ए नहीं है वन, जबकि इसका क्या है सबसेट है। आपको ये दो चीजें समझनी है कि बिलोंग्स टू कब लगेगा और सबसेट कब लगेगा। तो ये वन है वो आपका क्या है, वन जो है वो आपका ए का मेंबर है क्या, भाई ए का मेंबर है क्या वन, वन के आगे सेट, वो सेट का साइन लगाया हुआ है तो सेट है वो, वन जो सेट है वो ए का मेंबर है क्या, नहीं है। जबकि ये जो टू है वो सबसेट है ए का। यदि मैं इसी के स्थान पर ये लिखा होता कि वन सबसेट ऑफ ए, तो वन है वो ए का सबसेट है क्या, तो वन ए का सबसेट है, तो ये वन ए का सबसेट हो जाएगा। टू है वो सबसेट ए का है, तो ये भी सही हो जाएगा। और वन टू है वो सबसेट है क्या, ए का, तो वन टू आपका सबसेट हो जाएगा ए का। तो ये यदि सिंगल अवयव देता है, यदि अपन ऐसे बात करते कि वन है वो बिलोंग्स टू ए, वन है वो बिलोंग्स टू ए है, वन जो है वो बिलोंग्स टू ए है, यदि ये लिखा हुआ था सिंगल, वन यदि बिलोंग्स टू ए लिखा होता है, तब अपन इसको क्या कहते हैं, राइट स्टेटमेंट, क्योंकि वन है वो ए से बिलोंग कर रहा है। और यदि इसके बाद सेट का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो सब सेट है, ना कि वो एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से आपकी और इस चीज की क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखो जैसे अपने पास एक सेट दे रखा है, वन टू थ्री फोर और एक हो गया फाइव। अब देखो इसमें यदि अपन बात करें, वन की बात करें, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ कि वन की बात करें तो वन है वो ए से बिलोंग करेगा, तो ये राइट स्टेटमेंट है। टू यदि ए से बिलोंग करेगा तो भी ये राइट स्टेटमेंट है। थ्री फोर, अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, अब इसको सबसेट मत समझना है कि ये सबसेट है, ये इसके लिए क्या करेगा, एलिमेंट का काम करेगा, इसके लिए किसका कार्य करेगा, एलिमेंट का कार्य करेगा। तो थ्री फोर किससे बिलोंग करेगा, ए से करेगा, थ्री फोर किससे बिलोंग करेगा, ए से करेगा। और फाइव भी किससे बिलोंग करेगा, एक से करेगा। यदि ये चीजें लिखी आती है तब तो ये राइट स्टेटमेंट आ जाएगा भाई, इतने राइट स्टेटमेंट आ जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं, यदि मैं ऐसे बात करूं कि फाइव है वो ए से बिलोंग करता है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं फाइव सेट बना दूं तो ये बिलोंग्स टू ए होगा, ये भी गलत है आपका। यदि मैं आपको इसके सबसेट बनाऊं, यदि मान लो ऐसे सपोज सबसेट बनाते हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, टू की पावर फोर, टू की पावर फोर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट होगा, ये ध्यान रखना आपको, ये सबसेट नहीं होगा, ये एलिमेंट होगा। सबसेट बनाएंगे ना तब कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने इतनी बात कर ली। यदि वन, यदि आपको पूछे कि वन बिलोंग्स टू ए है क्या, सही स्टेटमेंट है। टू बिलोंग्स टू ए है तो सही स्टेटमेंट है। थ्री फोर यदि ऐसे लिखा हुआ है इसका एलिमेंट हो जाएगा, ये जो है वो एलिमेंट है ना इसका, भाई इस प्रकार का ये तो एलिमेंट है। थ्री फोर है वो आपका स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है, तो ये थ्री फोर इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो ये भी सही है आपका। फाइव बिलोंग्स टू ए तब भी आपका सही हो जाएगा। वन टू फाइव है, यदि ऐसा लिखा हुआ आ जाए, कैसे, वन टू फाइव लिखा हुआ आ जाए और बिलोंग्स टू ए आ जाए, तब सिंगल जो अवयव है वो तो इसके बिलोंग्स टू हो जाएंगे। ठीक है, थ्री, ठीक है ना। तो देखो अब यदि मान लो मैं इसके सबसेट की बात करूं, इसके मैं कैस की बात करूं, सबसेट की बात करूं, तो सबसेट के कौन से सबसेट बन सकते हैं। यदि मैं एग्जांपल, इसकी सबसेट तो आपके बहुत सारे बनेंगे इसमें, टू की पावर कितने बनेगा, फोर, 16 बनेंगे। 16 अपन बना नहीं सकते। देखो यहाँ पे वन है वो ए का सबसेट होगा क्या, अब बताओ ये चीजें होगी कि वन है वो ए का सबसेट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद सेट का साइन लगा हुआ है, तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, टू है वो सबसेट ए का होगा क्या, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, ये सबसेट की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये किसकी बात कर रहा हूँ, सबसेट की बात कर रहा हूं। मैं आपको ऐसे लिखूं, थ्री फोर, थ्री फोर, थ्री फोर सबसेट ऑफ ए, थ्री फोर सबसेट ऑफ ए, ये बात करूं, और एक मैं ये बात करूं कि थ्री फोर का सबसेट, ये आपका सबसेट है ए का,
तो बताओ इनमें इन दोनों में से कौन सा सही होगा? ये तो होगा आपका एलिमेंट के रूप में कार्य होगा, तब तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जबकि ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अवयव अपने पास 3 4 है, वो इस प्रकार का है, तो इसका सबसेट बनाएंगे तो एक ब्रैकेट और लगाएंगे। तो बस आपको यही चीजें समझनी थी। और इसमें यदि अभी अवयव की बात करें तो आपको पास पता है अवयव कितने हो जाएंगे इसके? 4 हो जाएंगे। अब देखो अपन इस ये वाले जो क्वेश्चन है ना लिखे हुए वो सारे करते हैं। अब बताओ ए में अवयव की संख्या 4 है क्या? सही है गलत है? ए में अवयव की संख्या कितनी है? 4 है। 3 4 सबसेट है वो ए का? 3 4 वाला जो सेट है वो सबसेट है ए का? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। यदि इसके बाहर एक ब्रैकेट और आता ना तब वो आपका सबसेट होता। अब ये देखो आ गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। 3 4 है वो एलिमेंट है वो ए का, ये सही है आपका, ये एलिमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। 3 4 है वो एलिमेंट है का। 1 2 3 है वो सबसेट है, 1 2 3 है वो सबसेट है का, गलत स्टेटमेंट है। 1 2 5 सबसेट है वो ए का, 1 2 5 है वो सबसेट है का, तो ये सबसेट बनेगा आपको। यदि सिंगल अवयव देते ना, वन सिंगल अवयव, तो वो बिलोंग्स टू हो जाएगा। और आपको पता है कि ये भी क्या बनेगा? एक सबसेट बनेगा ना इसका। भाई 3 अवयवों को लेकर एक सबसेट बनाएंगे तो इस प्रकार के सबसेट ही बनेंगे। इन अवयवों को लेकर बनाएंगे ना तब तो 1 2 5 ऐसे बनेगा, और इस वाले अवयव को लेकर बनाएंगे ना तो वो इस प्रकार का बनेगा 1 2 और 3 4, और फिर ये सबसेट का साइन लगेगा। ठीक है ना? देखो और क्वेश्चन करते हैं और आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। इसे इस एग्जांपल से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो आगे वाला बताओ कि 5 है वो सबसेट ए का, तो सबसेट तो होता ही है 5। 5 में अवयव, भाई खाली सेट में एक अवयव डाला हुआ है और वो सबसेट है का, ये गलत स्टेटमेंट है। 3 है वो ए से बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 3 है वो ए से बिलोंग करेगा क्या? 3 में जो अवयव है वो किस प्रकार के अवयव है? ऊपर देखो 3 4 3 ये सिंगल अवयव है क्या? नहीं है ना, यहाँ पे सिंगल अवयव ही पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट। और 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा क्या? नहीं होगा, 5 सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। हम और क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, परंतु ये चीजें बहुत समझने लायक है भाई, आपको इनको समझने की जरूरत है। इसके बाद में आपकी आते हैं घात समुच्चय की डेफिनेशन। तो घात समुच्चय की अपन डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद में अपन इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। पावर सेट किसको कहते हैं? कि समुच्चय ए के, जो समुच्चय ए बनता है उस समुच्चय ए के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सबसेट को एक सेट में अपन क्या करेंगे? एक सेट में अपन लिखेंगे और उस सेट को अपन क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। समुच्चय ए के, समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, जितने भी सबसेट बनेंगे उनका एक सेट बनाएंगे और उस सेट को अपन क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे पावर सेट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। पावर सेट ऑफ ए से व्यक्त, पावर सेट ऑफ ए से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यदि अपन बात करें, मान लो कोई सेट लेते हैं और उस सेट के अपन यदि सबसेट बनाते हैं, एक सेट लेते हैं और उस सेट के अपन क्या बनाते हैं? सबसेट बनाते हैं। तो एक अपन एक सेट ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, इसको समझना देखो आराम से, इजी सा ये भी। ए मान लो मैंने ले लिया 1 2 और 3। ठीक है, अब इसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी बताओ? उपसमुच्चय की संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी बताओ? उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 2 की पावर 3 8 आपके उपसमुच्चय बन जाएंगे इसके। अब कौन कौन से बनेंगे देखो, और पहले उपसमुच्चय बना लेते हैं, है ना? उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो बनेगा 5, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक 3, दो दो को लेकर 1 2,
2 3 1 3 1 2 3, कितने बन गए? 3 और 3 6 2 8। और इनको अपन एक सेट में लिख लिया और उस सेट को ही अपन क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं उन सारे उपसमुच्चयों की जो उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बनाएंगे, उस समुच्चय को ही अपन क्या कहते हैं? पावर सेट कहेंगे। उसको ही अपन क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। ठीक है। यदि अपन एक चीज गौर करें इसमें कि उपसमुच्चय की संख्या 8 बनी और पावर सेट में कितने अवयव बने? पावर सेट में जो अवयव की संख्या हुई वो पावर सेट में अवयव की संख्या कितनी हुई? 2 की पावर n हुई। जैसे अपन ने इसके सबसेट बनाए, सबसेट कितने बने? 8 बने। ठीक है। जितने भी सबसेट बने उन सब का अपन ने क्या करा? सेट बनाया और उस सेट को ही अपन क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। तो यदि अपन बात करें कि पावर सेट है, कोई ए सेट है, उसमें जो अवयव संख्या है उसके घात समुच्चय में अवयव संख्या बात करें तो घात समुच्चय में अवयव संख्या कितनी होगी? घात समुच्चय में भी अवयव संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n ही होगी। यदि एक परिमित समुच्चय है और उस परिमित समुच्चय के परिमित समुच्चय है, उस परिमित समुच्चय के घात समुच्चय में अवयव संख्या देखें तो उसके घात समुच्चय में अवयव संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n होगी। इसको मैं नोट लगा के लिखा देता हूँ, देखो। माना एक ए समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या n है, n है, तब ए में तब समुच्चय ए के घात समुच्चय में घात समुच्चय में घात समुच्चय में घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n हो जाएगी। घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n हो जाएगी। ठीक है। ये आपका घात समुच्चय के बारे में हो गया। अब अपन दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, उससे रिलेटेड आपकी थ्योरी और क्लियर होगी। अपन किसी भी टॉपिक को ये नहीं कि भी आराम से इसको छोड़ देंगे, इसको आराम से है ना, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड अपन सारे करेंगे। मतलब सारे टॉपिक को अपन बहुत अच्छे से करने वाले हैं। यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें कि एक सेट है, मान लो 5, एक सेट क्या है? 5 है, तब आपका पावर सेट क्या होगा? इससे बनते छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बनते बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें देखो सारे जो टॉपिक है ना, वो छोटा कोई भी टॉपिक नहीं है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब पावर सेट होगा। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? ऑप्शंस के लिए ट्राई करें तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? 5 और एक और दे दिया अपने ये वाला। तो बताओ, देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अब अपने पास ए सेट है, ए सेट में अपने पास क्या है? 5 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। यदि मैं इसका पावर सेट बनाऊं, इसका क्या बनाऊं मैं? पावर सेट बनाऊं, तो पावर सेट में जो उपसमुच्चय बनेंगे वो उपसमुच्चय की संख्या ही तो होती है पावर सेट में। तो यहाँ से मैं आपको उपसमुच्चय की संख्या देखूं या यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखूं? पहले यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई अवयव भी नहीं है। तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? और जितनी उपसमुच्चय की संख्या होगी उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे। तो इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर, ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में ये चीज होगी। तो उपसमुच्चय की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर 0। मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे इसके? एक अवयव आएगा। और वो कौन सा अवयव आएगा? वो आएगा आपका 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पावर सेट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए मान लो अपने पास ऐसा है, 5 है, तब पावर सेट होगा
तो इसके पावर सेट के लिए ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन की भी नहीं। देखो तो देखो ए वाला सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 5, 5 इसमें एक अवयव है। तो यहाँ पे जी अपन ए की कार्डिनलिटी देखें, मतलब कितने अवयव है इसमें, एक अवयव है। तो उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, उपसमुच्चय संख्या हो जाएगी अपने पास 2 की पावर 1, और 2 इसमें क्या हो जाएंगे, पावर सेट में एलिमेंट हो जाएंगे। तो पावर सेट में कौन कौन से अवयव आएंगे, एक तो आएगा अपने पास 5, एक तो अपने पास क्या आ जाएगा 5, और एक अवयव क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, पावर सेट आपको समझ में आ गया होगा कि यदि समुच्चय ए में मान लो अवयव की संख्या n है, तब उसके घात समुच्चय में अवयव की संख्या भी कितनी होगी, 2 की पावर n होगी, क्योंकि जितने सबसेट होंगे उतने ही तो पावर सेट में एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि आपके सबसेट बनेंगे इसके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे, देखो आपके पास ए सेट दे रखा है, ए सेट में अवयव संख्या कितनी है, ए सेट में अवयव संख्या कितनी है, 2 है। तो यदि अपन डायरेक्ट उपसमुच्चय संख्या देखें तो उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी, उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 2, 4। तो पावर सेट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो पावर सेट बनाएंगे इसका क्या हो जाएगा, देखो तो उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका पावर सेट बनाए अपन, तो पावर सेट में कितने अवयव हो जाएंगे, 4। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा y, चौथा क्या बन जाएगा, x कोमा y। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यदि मान लो ए सेट अपने पास, उसमें अवयव संख्या कितनी है, 1 2 है, उसमें अवयव संख्या कितनी है, 1 2 है। यदि अपन पावर सेट ऑफ पावर सेट में आपको अवयव संख्या बतानी है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए सेट है, ए सेट अपने पास क्या है, 1 2 है। ए सेट में 1 कितने अवयव है आपके पास, 2 अवयव है। ठीक है, तो पहले अपन क्या बनाएंगे, उपसमुच्चय बनाएंगे। तो पावर सेट में अवयव संख्या देखेंगे अपन, तो पावर सेट में अवयव संख्या कितनी हो जाएगी, भाई पहली बार अपन पावर सेट निकालेंगे इसका, तो पावर सेट में अवयव संख्या क्या हो जाएगी, तो उपसमुच्चय संख्या हो जाएगी बराबर। तो यहाँ से अपन यदि ऐसे निकालें, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं उपसमुच्चय संख्या, उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 की पावर 2, 4 कितने हो जाएंगे, तो पावर सेट में अवयव संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ ए और उसका फिर पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट में अवयव संख्या कितनी हुई, 4 हुई। अब अपने पास एक पावर सेट है, उसमें अवयव संख्या कितनी है, 4 है, फिर उसका और पावर सेट निकालना है। तो जैसे देखो ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल से, जैसे मान लो अपने पास एक सेट है 1 2, इसका जब अपन पावर सेट निकालेंगे ना, तो पावर सेट में अवयव की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। भाई 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगी। फिर उसका वापस से अपन क्या निकालेंगे, पावर सेट निकालेंगे, तो 4 अवयव का वापस देखेंगे कितने सबसेट बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 16। तो इस हिसाब से यदि अपन पावर सेट है उसमें अवयव संख्या कितनी है, 4 है, तो अब की बार क्या करेंगे, पावर सेट निकालेंगे, तो वापस इस समुच्चय में अवयव कितने कितने हैं, पावर सेट वाले जो समुच्चय है उसमें अवयव संख्या 4 है, और
इस 4 के अपन को सबसेट निकालना है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ही तो करेंगे अपन, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 इसकी क्या हो जाएंगे अवयव संख्या हो जाएगी। पावर सेट ऑफ पावर सेट निकालना है अपने को, तो जब अपन एक बार पावर सेट निकालेंगे ना तो उसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं 2 की पावर 2 4, और फिर वापस पावर सेट निकालेंगे ना तो आपके बार पावर सेट में कितने अवयव है 4, और वापस इसके यदि अपन उपसमुच्चय निकालेंगे तो उसमें अवयव संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4 16 हो जाएगी, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यदि मान लो एक पावर सेट और होता तब कितना होता, यदि वापस इसमें 3 बार पावर सेट दे रखा होता तब अवयव संख्या कितनी कैसे निकाल देते, अब की बार 2 की पावर क्या कर देते 16 कर देते। जब अपन पहली बार पावर सेट निकालेंगे ना तब उसमें समुच्चय में अवयव संख्या कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी, और समुच्चय में अवयव संख्या 4 बन जाएगी तब तो इसका पावर सेट निकालेंगे तो ये बन जाएगा वापस 2 की पावर में जितने अवयव होंगे वो। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कि मान लो ए सेट है उसमें अवयव संख्या 2 है मान लो, तो उसमें यदि पावर सेट में अवयव संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2, जितने सब सेट बनेंगे वही। तो अब देखो पावर सेट में एलिमेंट कितने हो गए 4 हो गए, अब इसका वापस पावर सेट निकालना है क्योंकि 2 पावर सेट दे रखा है, पावर सेट ऑफ ए फिर उसका पावर सेट निकालना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एन अपने पास क्या दे रखा है एन के सभी भाजक जो एक के अतिरिक्त अपने को सभी भाजक लेने हैं। अपने को जो फंक्शन डिफाइन है वो इस प्रकार से है कि एफ एन है वो एन के सभी भाजक एक के अतिरिक्त के समुच्चय को व्यक्त करता है, जितने भी भाजक है उन सबके जो एलिमेंट होंगे वो। तो आपको y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि f20 के भाजक निकालने हैं और फिर इंटरसेक्शन लेना है f16 के भाजक के साथ, और वो सबसेट किसका आएगा fy के सबसेट के बराबर आएगा। तो देखो उस y का न्यूनतम मान अपने को निकालना है। सबसे पहले अपने पास fn कैसे डिफाइन कर रखा है n के सभी भाजक, n के सभी भाजक एक के अतिरिक्त, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालो f20 का मतलब क्या हुआ कि 20 के सभी भाजक 20 के सभी भाजक एक को छोड़कर 20 के सभी भाजक एक को एक के अतिरिक्त मतलब एक को छोड़ना है, और एक के अतिरिक्त कितने भाजक इसके हो सकते हैं, तो देखो 20 में किस किस का भाग जा सकता है, वही भाजक होते हैं ना 2 4 5 10 और 20, ये इसके क्या हो जाएंगे भाजक हो जाएंगे। तो f20 का मान क्या हो जाएगा 2 4 5 10 और 20। f16 की बात करें, f16 का मतलब क्या होता है 16 के सभी भाजक 16 के सभी भाजक, और वो 16 के सभी भाजक किसको छोड़कर वही एक के अतिरिक्त। तो 16 के भाजक कौन कौन से हो जाएंगे 16 में किस किस का भाग जाएगा 2 में 4 8 और 16, ये आपके हो गए। अब अपने को क्या निकालना है f20 के अवयव जितने भाजक उसमें इंटरसेक्शन लेना है अपने को f16 से, ठीक है। तो देखो लेते हैं अपन इंटरसेक्शन लेना है, तो 2 4 5 20 10 20, और इंटरसेक्शन लेना अपने को किसके साथ 2 4 8 और 16, ठीक है। तो बताओ इंटरसेक्शन में कौन से अवयव आ जाएंगे इसमें 2 और 4 इसके इंटरसेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये दे रखा है कि एफ है वो सबसेट किसका है y का सबसेट दे रखा है, तो y को अपने को न्यूनतम निकालना है। तो अपने पास 2 4 आए हैं, ठीक है। अब 2 4 है ना, 2 4 है वो किसके भाजक है 4 के भाजक है। यदि अपन 4 के भाजक देखें तो 4 के भाजक कौन कौन से होंगे 2 और 4 वाले होंगे, एक को छोड़कर, वही डेफिनेशन है एक को छोड़कर, तो ये किसके भाजक हो जाएंगे 4 के भाजक हो जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं इसको 2 4, और ये आपका सबसेट किसका हो जाएगा f4 के भाजक हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा अपने पास y का मान 4 आ जाएगा।
y का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार वापस बता देता हूँ, एफ एन का मतलब क्या है, एन के सभी भाजक एक को छोड़कर, F20 का मतलब 20 के सभी भाजक एक को छोड़कर, तो 20 में किस किस का भाग जाएगा, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का, 10 का, 20 का, और इसी प्रकार 16 के अपन भाजक निकाल लेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और वो आपका सबसेट होगा एफ वाई का। तो एफ वाई, वाई भी क्या होगा इसमें, वाई वही ऐसा नंबर होगा जो जिसके सारे भाजक एक को छोड़कर, तो यहाँ पे वाई का मान अपन देखते हैं, तो 2 और 4 बचता है, तो ये 4 के आपके भाजक हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन और बच रहे हैं अभी, है ना। आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं और इसके रिलेटेड अपन सारे एग्जांपल आगे वाले लेक्चर में करेंगे। अभी और एग्जांपल बच रहे हैं वो अपन आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।